Praise the Lord. Hallelujah. Amen. God is good all the time. Amen. Hallelujah. फिर एक बार आज इतवार के सुबह आप सभी को इकट्ठा देखकर प्रभु की आराधना करने के लिए जो तत्परता आप दिखाते हैं हर इतवार को, I really thank God for that. Hallelujah. Amen. इन दिनों में परमेश्वर हम सभी को एक प्रकार से इस समय के दरमियान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं. He is drawing our attention to Him. He wants to draw the attention of the world to Him. Hallelujah. But you and me, मैं और आप जो उसको जानने वाले हैं, Hallelujah. For us, it is so important कि बाइबल बताती है कि मेरे लोग जब दीन और नम्र होकर मेरी ओर देखते हैं, Hallelujah. Praise the Lord. Amen. The God in heaven, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में विराजमान होता है, वह हमारे उन प्रार्थनाओं की ओर, हमारे उस आराधना की ओर, हमारे उन सारी बातों की ओर जो हम उसके सम्मुख लेकर आते हैं, उन सारी बातों को सुनता है. और सिर्फ सुनता नहीं है. I know that we all know that we do not have a God who just listens, but we have a God who even answers. Hallelujah. We have a God who speaks. Amen. We do not have a God who is deaf and dumb, but we have a God who speaks, who hears, who speaks. Hallelujah. जो सुनता है और उत्तर को देता है. Amen. और आज की सुबह जबकि मैं और आप परमेश्वर के वचन सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों में जब मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख बैठ रहे हैं, परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवनों को दीन और नम्र कर रहे हैं, अपने आप को पवित्रता और शुद्धता के साथ उसके सम्मुख लेकर आ रहे हैं, जब मैं और आप पूरे मन से, पूरे शक्ति से उसके सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं, I truly believe, hallelujah, we are drawing the attention of God. हम परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, हम परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर खींच रहे हैं. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I believe जिस समय आदम अदन की बगीचे में हुआ करता था और आदम जिस प्रकार से परमेश्वर के लिए उपासना किया करता था, जिस प्रकार से वो परमेश्वर को पुकारा करता था, it used to draw the attention of God. और उस अटेंशन के कारण परमेश्वर उस अदन की वाटिका में आदम से मिलने को चला आया करता था. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. I believe every time we hear the word of God, every time we pray to Almighty God, every time we speak to Him, we draw His attention. हम उसके ध्यान को अपनी ओर लेकर आते हैं, और जब हम उसकी ध्यान को अपनी ओर लेकर आते हैं, I believe He is the same God. I believe He is not a partial God. वो भेदभाव करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो एक सा परमेश्वर है. वह उस समय उस प्रथम आदम को भी मिलने जाया करता था, और अब मैं और आप जो उस द्वितीय आगमन के द्वितीय आदम के कारण उसकी संतान बना दिए गए हैं. हालेलुया. मेरी आराधना, मेरी प्रार्थना, हालेलुया, मेरे वचनों का मानना, उस पर चलना, उसको सुनना, उसे मेरी ओर आकर्षित करने पाता है,
उसके ध्यान को मेरी ओर लेकर आने पाता है। एंड देन हिज प्रेजेंस कम टू माय लाइफ, और फिर उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में आने पाती है, और वह उपस्थिति मेरे जीवन को भरती है। और वो उपस्थिति जब मेरे जीवन में भरती है तो मेरे अंदर एक अलौकिक सामर्थ को उत्पन्न करती है। वो अलौकिक सामर्थ जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जाने के पहले वह अपने शिष्यों से बात करते समय कहता है, हालेलुया, कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, पर मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हारे लिए, हालेलुया, आमेन, ही मेड अ प्रोविजन, कि वह सामर्थ मेरे और आप, हमने पिछले दिनों में इस विषय पर बात करी थी। हमने बात करी थी ये सामर्थ प्रभु की आराधना के द्वारा उत्पन्न होती है। हमने बात करी थी कि हमारी आराधना आत्मा में होकर हमें करने की आवश्यकता है। आज हम बात कर रहे हैं हमारे उस आत्मिक सामर्थ और उस आत्मिक अधिकार की जिसे परमेश्वर हर समय से मनुष्य को देना चाहते थे। मेरे प्रियो, मैं और आप अक्सर कई बार इस बात को सोचते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। हाँ, बिल्कुल ठीक सोचते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, पर उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया। और अपने स्वरूप में बनाने का मतलब जो कुछ परमेश्वर का था, जो कुछ परमेश्वर के पास था, वो सब कुछ परमेश्वर ने मुझे और आपको दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर इस अधिकार को, इस सामर्थ को, इस स्वरूप को जिसे प्रथम मनुष्य को दिया गया, मनुष्य ने अआज्ञाकारिता के कारण, पाप के कारण उसे शैतान के हाथों में दे दिया, उसे शैतान को दे दिया। और वह अधिकार जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया था, वह शैतान के हाथों में चला गया। हालेलुया। और मनुष्य उसके बाद एक ऐसा प्राणी बन गया जो सिर्फ शरीर और प्राण में अपने जीवन की वस्ती को करने लगा। वह पापी कहलाया, वह पाप के जीवन को व्यतीत करने लगा। उस पाप में होकर, उस पाप के कारण उसकी बुद्धि अंधकार हो गई, वह अंधकार से भर गया। उसने एक अलगाव का सामना किया, एक ऐसा अलगाव जिसने उसे परमेश्वर से अलग कर दिया, एक ऐसा अलगाव जिसमें उसने अपने उस स्वरूप को, जो वास्तविक स्वरूप था, जो परमेश्वर का स्वरूप था, जो परमेश्वर की उस सामर्थ का स्वरूप था, परमेश्वर के उस अधिकार का स्वरूप था, उसे उसने खो दिया। हालेलुया, आमेन। He lost it completely. He lost it completely. पर परमेश्वर हर समय से इस बात के लिए प्रयत्नशील थे, और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि वो कैसे अपने उस स्वरूप को जिसे उसने हमारे लिए ठहराया, उसे पुनर्स्थापित करें। और इसलिए जब परमेश्वर ने देखा कि एक भी मनुष्य इस पृथ्वी पर इस योग्य नहीं था जो उसके स्वरूप को स्थापित कर सके, तो उस परमेश्वर ने अपने उस स्वर्गीय अधिकार को, उस स्वर्गीय स्वरूप को, उस सामर्थ को देने के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया। मैं और आप जानते हैं, इस पृथ्वी पर अगर किसी को आना है तो वह सिर्फ और सिर्फ शरीर के वस्त्र को धारण करके आ सकता है, शारीरिक वस्त्र में आ सकता है। और इसलिए परमेश्वर जो ओमनीपोटेंट है, जो ओमनीप्रेजेंट है, हालेलुया, जो सार्वकालिक है, उसने अपने आप को एक सेल में मनुष्य के स्वरूप में बांधने का निर्णय लिया। और फिर जो कभी नहीं हुआ था, परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों को छोड़कर इस पृथ्वी पर आने के निर्णय के साथ उसने एक स्त्री के द्वारा, एक कुंवारी स्त्री के द्वारा जन्म को लिया। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वह स्वर्ग से, उस महिमा से, उस अनुग्रह से, उस सत्यता से परिपूर्ण होकर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और उसका नाम
यीशु है। आमेन। और परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि वह स्वरूप जिसे प्रथम आदम ने खो दिया था, वह उस द्वितीय आदम जिसका नाम यीशु था, उसके द्वारा मनुष्य जाति में पुनर्स्थापित कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप ठीक समझ रहे हैं, मैं उस आत्मिक अधिकार की बात कर रहा हूं। वह अधिकार जो इसलिए ठहराया गया कि वह आत्मिक अधिकार में होकर आप इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे सब बातों के ऊपर प्रभुता कर सके। बाइबल बताती है यह आत्मिक अधिकार, इफिसियों आज के वचन को हम पढ़ेंगे और बाइबल हमको बताती है, इफिसियों उसका पहला अध्याय उसकी 21 से 23 तक की पंक्तियों को, जो उस अधिकार के विषय में हमें प्रकटीकरण को देती है। लेट अस लिसन टू दैट वर्ड। हालेलुया, आमेन। इफिसियों पहला अध्याय उसका 21 से लेकर 23 पर। आमेन। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। यह उसकी देह है। हाँ। और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वह अधिकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चर्च के लिए, मेरे और आपके लिए, हालेलुया, ठहरा दिया ताकि मैं और आप उस अधिकार के साथ, और जब मैं इस शब्द अधिकार को कहता हूं तो मेरा ध्यान उस स्वरूप की ओर जाता है जिसे परमेश्वर ने उस मिट्टी के पुतले में फूंका था, और उसमें फूंकने के कारण उस मिट्टी के पुतले में जान आ गई थी, और उसको देखने के उपरांत परमेश्वर ने कहा था कि यह मेरे स्वरूप में बनाया गया है। हालेलुया, ये मेरे स्वरूप में है। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, church. We have been made. We have been formed, rather. Hallelujah. In the creation of God. Hallelujah. परमेश्वर के स्वरूप में मैं और आप बना दिए गए। और वो स्वरूप क्या है? वह अधिकार जो स्वर्ग का है, वह अधिकार जो हमें इस पृथ्वी पर प्रभुता करने के लिए, राज्य करने के लिए ठहरा था। हालेलुया। और इस अधिकार की स्थापना, देखिए बाइबल बताती है, जीसस खुद कहते हैं कि मनुष्य में जो जन्माया है उनमें अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। मनुष्य में जितने जन्माए हैं उनमें अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो बाइबल कहती है, जीसस ने स्वयं कहा कि वह जॉन द बैप्टिस्ट है। इसका मतलब जॉन द बैप्टिस्ट तक जितने लोग जन्माए वे सब में जॉन द बैप्टिस्ट वाज कॉल्ड द ग्रेटर वन। हालेलुया। पर उसके बाद जीसस एक बात कहते हैं, पर छोटे में से छोटा जो मुझ में विश्वास करे, जो मुझे ग्रहण करे, वह उन सब से सर्वश्रेष्ठ है। Hallelujah. See, there's a change. There's an exchange which is happening. There's a change which is happening. Hallelujah. Praise God for all the prophets. Praise God for all the kings. Praise God for John the Baptist. But the Lord says, the one who has believed in Lord Jesus Christ is greater than all those. इसका मतलब लाइन में पहले हम खड़े रहेंगे। Hallelujah. प्रथम नंबर हमारा होगा। आमेन। और उसका रीजन है, उसका रीजन यह है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में ठहरा, हम परमेश्वर के अधिकार में, जो हर समय से प्रभु की इच्छा थी कि हम परमेश्वर के अधिकार में अपने जीवन, वह अधिकार प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो वो उस अधिकार में होकर इस पृथ्वी पर कार्य कर रहे थे, उस अधिकार के साथ कार्य कर रहे थे। एक पल भी, एक क्षण भी उन 3.5 साल में या उन 33.5 साल में प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कभी नहीं आया सिवाय उस गेतसेमने बगीचे में जिसे उसने ओवरकम किया। हालेलुया।
कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी संसारिक तरीका इस्तेमाल किया होगा, कोई भी संसारिक तौर तरीकों के अनुसार उसने हर समय वही किया जो उसका पिता किया करता था। उसने हर समय वही बात बोली जो उसका पिता बोला करता था। उसने उन्हीं कामों को अंजाम दिया जो उसके पिता ने उसे करने के लिए ठहराया, और वह काम था स्वर्ग का अधिकार। हालेलुया। वह अधिकार जिसका अनुभव कभी किसी ने नहीं किया, वह अधिकार जो कभी किसी ने नहीं देखा, वह अधिकार जिसके अनुभव को अब तक नॉट इवन जॉन द बैप्टिस्ट, वह जॉन द बैप्टिस्ट ने भी वह उसके बारे में बात करता है, वह उसके बारे में बोलता है। वो कहता है कि वह जो मेरे बाद आता है, मैं उसके पैरों के बंधनों को बांधने के योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हें जल का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर मेरे बाद जो आता है वह तुम्हें आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने पाता है। हालेलुया। ये वही जॉन द बैप्टिस्ट था जिसने स्वर्ग से वाणी को सुना था कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, आमेन। कम ऑन, he spoke about, he became the forerunner, he spoke about Jesus, he spoke about the heavenly authority, he spoke, but probably he could not understand that authority. वो उस अधिकार को नहीं समझा था। वह क्या, उस पृथ्वी पर उस समय तक कोई भी उस अधिकार को नहीं देखा था, उस अधिकार के अनुभव को नहीं किया था, उस अधिकार में नहीं चला था। They never had an experience। और इसलिए जब जॉन द बैप्टिस्ट जेल में था, वो जेल में रहते समय जब उसके कान पर प्रभु यीशु मसीह जो कर रहा था वह बातें पड़ी, तो उसने अपने चेलों को बुलाया, और अपने चेलों को बुलाने के द्वारा उसने उन्हें यह कहला भेजा कि जाओ और उससे, किससे, प्रभु यीशु मसीह से यह पूछो, क्या तू वही है जिसकी बाट हम जोते हैं, या हम किसी और की बाट जोए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऑफेंड नहीं हुए। मैं और आप, हमको कोई प्रश्न पूछ ले तो हम बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, हमको बहुत जल्दी ठेस लग जाती है, हमको ठोकर लग जाती, मेरे को कैसे क्या पूछ रहे हैं, जबकि तूने अपने आंख से देखा, तूने। बट इवन देन Jesus was not offended. He smiled. सभा चल रही थी, लोगों के मध्य में था, प्रचार कर रहा था। जॉन द बैप्टिस्ट के चेले आए, उन्होंने जीसस से कहा, जीसस ने कहा, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, कम ऑन चर्च, लिसन टू दिस, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो। क्या सुनते हो और देखते हैं? उसके बाद क्या है तुम्हें लिखा हुआ है, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। हेलो, वो वहां पर शिष्य देख रहे थे, somebody was getting healed। कोई जो कभी नहीं देख सकता था वो देखने लगा, कोई जो कभी नहीं चला था वो चलने लगा। किसी ने कहा मैं मर गया था और मैं जिंदा हो गया, किसी ने कहा मैं एक बड़ी बीमारी से ग्रसित था और मैं चंगा हो गया। ये शिष्यों ने देखा, ये शिष्यों ने सुना, and they went back probably to report। Amen। आप है, यह अधिकार जीसस ने क्या किया, अपने शिष्यों को बुलाया और अपने शिष्यों को, 12 शिष्यों को इसी अधिकार को दिया, ताकि वे इस अधिकार से परिपूर्ण होकर, उस सामर्थ के साथ जाकर उन सामर्थ के कामों को, कौन से सामर्थ के कामों को, उस स्वर्गीय अधिकार के कामों को, उस आत्मिक अधिकार के कामों को, उस स्वरूप को जो परमेश्वर का था, जो स्वर्गीय था। हालेलुया। मनुष्य के रूप को धारण किया हमने इस पृथ्वी पर रहने के लिए, पर जिस दिन मैंने यीशु को ग्रहण किया, मैं उस स्थान का हिस्सा बन गया जिसे पृथ्वी पर चर्च, कलीसिया कहते हैं, और पृथ्वी के उपरांत उसे स्वर्ग कहते हैं। चर्च, द हेवन ऑन अर्थ विच मैनिफेस्ट्स द अथॉरिटी ऑफ गॉड, जो परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के स्वरूप को प्रकट करती है। हालेलुया। ताकि मैं और आप इस अधिकार के साथ
क्यों यह अधिकार परमेश्वर ने चर्च को दिया, मुझे और आपको दिया? Why do you think the spiritual authority, I don't want to go into the believer's authority, but the spiritual authority जिसके विषय में हमने अब भी जाना, इफिसियों उसके पहले अध्याय 21, 22, 23 आयत में हमने पढ़ा। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. अगर आप कुलुसियों उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है ये एक ऐसा अधिकार है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदान किया गया है। कोई पढ़ लीजिए कुलुसियों 1:16 अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। उसी के द्वारा अर्थात यीशु के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। मत्ती उसके 28वें अध्याय की 18वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रेरितों को आमेन वह अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह के पास पढ़ेंगे। अच्छा चलिए मत्ती 28:18। यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार कहां पर है? मुझे दिया गया है। It has been given to Jesus. Understand this fact. This authority no one had. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया जब इस घटना को समझा रहा था इंट्रोडक्शन में। This authority was with Jesus. Jesus came with this authority. It was with Jesus and it is for Jesus. Hallelujah. Amen. और बाइबल बताती है कुलुसियों उसके दूसरे अध्याय की 15वीं आयत में, अगर हम बाइबल से पढ़े कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 15वीं आयत निकाल लीजिए। हाँ जी। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को जिसे शैतान ने चुरा लिया था प्रथम आदम से, उसे डिसार्म कर दिया, उसे बाइबल कहती है उसे हरा दिया और क्रूस पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया। वह अधिकार जिसे शैतान ने चुरा लिया था प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को उससे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं और आप तो सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन कुंजियों को लेकर फिर उसके उपरांत पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में चढ़ गए। हालेलुया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट राइट नाउ, आमेन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द अथॉरिटी जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया था उसने खो दिया। वह अधिकार प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर लेकर आए और उस अधिकार को जिसे शैतान ने चुरा लिया था उसे वापस हासिल कर लिया। आमीन। और फिर इफिसियों 1:21, 22, 23 में हम इस अधिकार की पुनर्स्थापना को देखते हैं जो पुनर्स्थापित किया गया मेरे और आपके लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। यह अधिकार स्वर्गदूत रख नहीं पाए। यहूदा उसके पहले अध्याय की 6वीं आयत में बाइबल बताती है एंजल्स वे अनएबल टू कीप दिस अथॉरिटी। यू वांट टू रीड? ओके, लेट्स रीड जूड चैप्टर 1 वर्स 6। हाँ, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। दे लॉस्ट इट, दे डिडंट हैड इट, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वी नीड टू अंडरस्टैंड, we are coming to the end of this message, and the end is क्यों यह आत्मिक अधिकार वापस से चर्च को, मुझे और आपको प्रदान कर दिया गया? क्यों इसे वापस स्थापित कर दिया गया? क्या पर्पस था? What was the reason, to give back this authority? इस स्वरूप को मुझे और आपको वापस देने का क्या मकसद था? बाइबल मुझको और आपको बताती है, अगर आप यूहन्ना उसके 17वें अध्याय की दूसरी आयत देखेंगे, John chapter 17 verse 2. I want you to open your Bible. I want you to see, understand the purpose of the spiritual authority which has been given to the church, which has been given to you and me.
लेट अस अंडरस्टैंड दिस. हाँ, जॉन चैप्टर 17 वर्स 2. क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उनको दिया है, हाँ। उन सब को वह अनंत जीवन दे. The spiritual authority has been given to share the eternal life. Hallelujah. Amen. ताकि हम अनंत काल के जीवन को प्रदान कर सके. Come on. Man out in this world, वो मनुष्य जो संसार में है इस समय, उसको अगर किसी बात की आवश्यकता है तो उसे उस जीवन की आवश्यकता है जिसे मनुष्य को परमेश्वर हर समय से देना चाहता था. अपना जीवन, अधिकार का जीवन, अनंत काल का जीवन, प्रभुता का जीवन. Hallelujah. The life of eternity. The purpose of the spiritual authority which God gave to the church is to provide the eternal life to this world, ताकि हम इस संसार को अनंत काल के जीवन को प्रदान कर सके, अनंत काल के जीवन को दे सके, अनंत काल के जीवन को परोस सके. Hallelujah. Praise the Lord. Remember, there are three purposes. First purpose is to give eternal life. The second purpose, Bible says, Matthew chapter 12 verse 28. पढ़ेंगे मत्ती उसका 12वां अध्याय उसकी 28वीं आयत. हालेलुया. पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है. Hallelujah. The kingdom of God to come. यह स्पिरिचुअल अथॉरिटी का उद्देश्य है ताकि परमेश्वर का राज्य आ सके. That the kingdom of God should come. Hallelujah. मैं और आप हर समय प्रार्थना तो करते हैं, but Bible says the purpose. Yes, we need to remember the purpose of the church. Lord, let thy kingdom come. प्रभु तेरा राज्य. अब जब हम राज्य की बात करते हैं तो वो राज्य कोई स्पेसशिप तो है नहीं. There's nothing which is going to come like. परमेश्वर का राज्य आने का मतलब है मनुष्य के जीवन का परिवर्तन. Hallelujah. A change into man's life. What is that change? A change from sin to eternal life. हालेलुया. कैसे आएगा? बाइबल कहती है नए नियम में करीब 18 से अधिक बार, जिनके कान है वो सुन ले. परमेश्वर का राज्य सुनने से आएगा. हालेलुया. द किंगडम ऑफ गॉड विल कम बिकॉज ऑफ लिसनिंग. सुनने के कारण. हालेलुया. तब परमेश्वर का राज्य हम में उत्पन्न होने पाए. सो द पर्पस ऑफ द स्पिरिचुअल अथॉरिटीज फॉर द किंगडम ऑफ गॉड टू कम, कि परमेश्वर का राज्य. द थर्ड पर्पस, मत्ती उसका 18वां अध्याय उसकी 18वीं आयत. बाइबल हमको क्या बताती है? वह अधिकार जो चर्च को दिया गया है. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ. जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, हाँ. वह स्वर्ग में बंधेगा. जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, वह स्वर्ग में बंधेगा. और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा. वह स्वर्ग में खुलेगा. हालेलुया. मैं और आप अक्सर संसार के लोगों के समान करते हैं. संसार के पास यह आत्मिक अधिकार नहीं है. संसार के पास परमेश्वर का स्वरूप नहीं है. कहां पर है? चर्च के पास है, मेरे और आपके पास है. वह स्वरूप अब मुझ में और आप में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित कर दिया गया. द डे आई बिलीव आई वॉज restored back to that life. Hallelujah. And as I obey the principle, मैंने kingdom of God की बात करेंगे, सुनने से आता है. As I obey the principles of the kingdom, परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को जब मैं सुनता हूं तो मुझ में उसका राज्य बढ़ता चला जाता है, स्थापित होता चला जाता है. हालेलुया. और ये राज्य मेरे अंदर एक अद्भुत अधिकार को उत्पन्न करता है. वो अधिकार वैसा नहीं है जैसा ये संसार देता है. नॉट अकॉर्डिंग टू दिस.
ये अधिकार इस वर्ल्ड के ऊपर मुझे अधिकार देता है। कम ऑन, आर यू देयर विथ मी? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है मत्ती 18:18 में, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। मेरा और आपका अधिकार देख लीजिए। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको औरों के जैसी भागने, भटकने की, रोने की, चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप है मेरे साथ यहां पर। चिंता हमारी आराधना को रोकती है, हमारे रिलेशनशिप को परमेश्वर के साथ खराब करती है। क्योंकि जिस समय चिंता आती है तो मैं और आप भजन संहिता 96 उसके 11 और 12 वचन पर विश्वास नहीं करते, जहां पर यह लिखा है कि परमेश्वर जो मैं तुमसे एक बार वरन 2 बार कहता हूं। पढ़िए 96, 11, 12 क्या लिखता है आप अपने बारे में। Psalms 96 वर्ड आज का हमारा मॉर्निंग का वचन भी था। बाइबल हमको बताती है, लेट मी सी दैट भजन संहिता 62 11 and 12। भजन संहिता 62 11 and 12। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है। बस, सामर्थ किसका है? परमेश्वर। द डे चर्च स्टार्ट वरीइंग, जिस दिन कलीसिया चिंता करने लगती है वो इस बात को भूल जाती है कि परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। और जब मैं कहता हूं परमेश्वर सामर्थी है, वो सक्षम है, उसका नाम मैं हूं है, आई एम, जो सक्षम है सब बातों के लिए, जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया। और वह परमेश्वर 12वीं आयत क्या कहती है, पढ़ेंगे, चलिए। और हे प्रभु करुणा भी तेरी है। क्या? करुणा भी। हाँ, करुणा भी। जब हम करुणा की बात करते हैं तो वो परमेश्वर के उस प्रेम को दर्शाता है जो वो मुझसे और आपसे करता है। वो कहता है करुणा भी तेरी है। हालेलुया। अब वो परमेश्वर जो मुझसे प्रेम करता है, वह परमेश्वर जो सामर्थी है, वो मुझसे आपसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। ठीक है, उसने अपना सैक्रिफाइस दे दिया और अपने प्रेम को प्रूव किया दैट ही रियली लव्स अस। अब वो जो मुझसे प्रेम करता है, जिसने मुझ पर करुणा की है, जो सामर्थी है, वो अगर मेरे और आपके साथ है तो मुझे और आपको किस बात की चिंता होनी चाहिए? हालेलुया। और इसलिए बाइबल ये कहती भी है कि अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड गॉड वांटेड द स्पिरिचुअल अथॉरिटी to be with man. Man lost it, God restored it back. And that was given to the church. ताकि वह उदय, और इस अधिकार की वास्तविकता को हमने सुना है अभी थोड़ी देर पहले, और इस वास्तविकता के तहत उसका उद्देश्य है कि अनंत काल का जीवन इस अथॉरिटी के तहत परोसा जाने पाए, परमेश्वर का राज्य लोगों के जीवन में आने पाए। हालेलुया। और चर्च अपने पूरे वैभव में, पूरे अधिकार में अपने जीवन को व्यतीत करने वाला कलीसिया होने पाए। हालेलुया। जिसे संसार और संसार के तरीके और संसार की बातें प्रभुता नहीं करेगी, पर उस कलीसिया के प्रार्थना के कारण, उसके इस पृथ्वी पर बांधे जाने के कारण स्वर्ग में बातें बांधी जाने पाएगी, उसके इस पृथ्वी पर बातें खोले जाने के कारण स्वर्ग में बातें खोली जाने पाएंगी। एंड चर्च वुड टर्न अप टू बी अ पावर हाउस टू दिस वर्ल्ड। चर्च वुड टर्न अप टू बी अ सोर्स ऑफ लाइफ टू दिस वर्ल्ड। चर्च वुड टर्न अप टू शो अप द अथॉरिटी ऑफ हेवन टू दिस वर्ल्ड। थिंग्स वुड चेंज. Time would change, seasons would change because of that authority which has been laid upon you and me, so that God would be glorified, कि परमेश्वर महिमा प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। मेरे और आपके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। मैंने और आपने उस महिमा में कदम रख दिया है, उसके लिए हमने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का जब भी आगमन होगा हम बाट जो रहे हैं, और जब भी प्रभु यीशु मसीह आएंगे हमें तैयार रहने की, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें संसार के वी आर hoping for that greater glory which is to come. Hallelujah. We are preparing for that greater glory. हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं उस महान महिमा के लिए जो मेरे और आपके लिए ठहराई है। Hallelujah. Church, live that authority. I remember few years back there was a gentleman called O.P. Tyagi in the government. जनता दल की गवर्नमेंट थी भारत में, and this man wanted to bring anti-conversion bill. Anti-conversion bill को भारत में लाना चाहते थे, और उस समय जब वह इस प्रयत्न को कर रहे थे तो चर्च, डिनोमिनेशन नहीं बोल रहा हूं, पंथ की बात नहीं कर रहा, वो मनुष्य ने बनाया। आमेन। मैं चर्च की बात कर रहा हूं, मैं उस स्थान की बात कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे। उस समय पूरे भारत की कलीसिया, वो किसी भी पंथ की हो, वो किसी भी चर्च की हो, उनके पंथ किसी भी नाम, कोई भी डिनोमिनेशन की हो, God never wanted us to be of any denomination. God wanted every time for us to be into His image. परमेश्वर अगर कुछ चाहते तो वो हर समय से ये चाहते थे कि हम उसके स्वरूप में रहें। हालेलुया। वो किसी डिनोमिनेशन को नहीं चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड। और जिस समय पॉल बात करता है कुरिन्थ में, तब पॉल भी इसी बात को कहता है कि परमेश्वर, हालेलुया, आमेन, किसी पंथ को नहीं रेफर करता, वो रेफर करता उस इमेज की ओर जो परमेश्वर की थी, कि हम आत्मा में आराधना करने के लिए तैयार किए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। उस समय चर्च एकत्रित हो गया, एक मन एक चित्त होकर उन्होंने उस आत्मिक अधिकार को, पहली ही बार आप बोल ले तो अच्छा होगा कि चर्च ने उस अधिकार का इस्तेमाल किया। और जब चर्च ने उस अधिकार का इस्तेमाल किया पूरे भारतवर्ष में, तो परिस्थितियां बदल गई, हालात बदल गए, समय बदल गया, सरकार बदल गई, त्यागी साहब बदल गए। The one who was living into this earth died because of a situation. उसकी सरकार बदल गई और वह बिल जो आने का था वो फिर कभी भारत में आया नहीं। और उसका रीजन था वो आत्मिक अधिकार जो परमेश्वर ने चर्च के लिए, मेरे और आपके लिए ठहराया, ताकि मैं और आप उस आत्मिक अधिकार में होकर परमेश्वर को, उसके उद्देश्य को इस पृथ्वी पर पूरा कर सके। चर्च, राइज अप, स्टैंड अप wherever you are into your life. अपने जीवन में जहां कहीं पर भी हम गिर गए होंगे, जहां कहीं पर भी हमने इस अधिकार को छोड़ दिया होगा, जहां कहीं पर भी हमने इस अधिकार को भुला बैठे होंगे, हमने जहां कहीं पर भी इस बात को भुला दिया होगा कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में, उसके अधिकार में ठहराया गया, खड़े हो जाए उसी स्थान पर, खड़े हो जाए उसी जगह पर से, प्रभु के सामने रिपेंट करें। जब लोग अपने आप को दीन और नम्र करके मेरे सम्मुख लेकर आएंगे, हालेलुया, तब परमेश्वर, आमेन, अपनी उस महान महिमा को, अपने उस महिमा को चर्च के द्वारा प्रकट करने पाएगा, उस अधिकार के प्रकटीकरण को करने पाएगा। कम ऑन, लेट्स ऑल स्टैंड अप इन आवर प्लेसेस। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। क्यों न परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाए, क्यों न परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को करे और प्रभु से कहे, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उस अधिकार को, उस स्वरूप को जिसे आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह में दे दिया, मैं अपने जीवन को उसमें व्यतीत कर सकूं, ताकि उस अधिकार में जो उद्देश्य ठहराया गया कि मैं अनंत काल के जीवन का प्रकटीकरण लेकर आ सकूं, ताकि मैं परमेश्वर के राज्य का प्रकटीकरण दिखा सकूं, ताकि मैं उस अधिकार को प्रकट कर सकूं कि जब मैं कोई बात को इस पृथ्वी पर कहता हूं तो वो स्वर्ग में पूरी होने पाती है। लेट दैट बी रिवील्ड थ्रू आवर लाइव्स। I thank you, Lord. Let us close our eyes, and at this time somebody to pray from our groups.